दौसा लोकसभा से नामांकन के अंतिम दिन हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने के बाद नरेश मीणा ने कलेक्ट्रेट से लेकर सोमनाथ महादेव मंदिर तक कनक दंडवत लगाई। नरेश मीणा को दंडवत करता देख समर्थकों में जोश भराया। इस दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ परिवारवाद का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नरेश मीणा ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए समय बच गया है, साथ ही दौसा के 18 लाख मतदाताओं से मिलना असंभव है, इसलिए यह कनक दंडवत लगाकर सभी मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद देने की अपील की है। नामांकन दाखिल किया है, किस प्रकार का आपका मुद्दे लेके जा रहे हो और क्या लग रहा है आपको दौसा के मुकाबले? देखिए, मैंने टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला और टिकट उसको दिया जो टिकट नहीं मांग रहा था। मुरारीलाल मीणा टिकट के लिए मना कर रहा था, उसके बावजूद उसको टिकट दिया और मैंने टिकट मांगा तब भी मुझे टिकट नहीं दिया। मेरे को कांग्रेस ज्वाइन कराई कि भाई आपको भी जिस तरह बाकी को ज्वाइन करा के टिकट दिया उस तरह आपके भी चुनाव टिकट के लिए चर्चा है और आपको टिकट देंगे। टिकट नहीं मिला। सब जनता की युवाओं की मांग थी कि जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है, जिस तरह से कुछ ही परिवार के लोग पूरी राजनीति को कब्जाए बैठे हैं, उनके खिलाफ हमें रण में आना चाहिए, हमें चुनाव में आना चाहिए। और मैं सभी युवा भाइयों के ताकत के बल पर दौसा से निर्दलीय मैंने नामांकन भरा है। हमारे पास समय कम बचा है, हम 18 लाख मतदाता है, हम कोशिश करेंगे तब भी प्रत्येक मतदाता नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में मैंने कलेक्ट्रेट से लेकर नामांकन भरने के बाद हमारे जो सोमनाथ जी मंदिर है, शिव जी शंकर भगवान के मंदिर है, वहाँ तक मैंने दंडवत यात्रा कर रहा हूँ। और इस दंडवत यात्रा के माध्यम से मैं दौसा के 18 लाख मतदाताओं से ये निवेदन कर रहा हूँ, उनके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि इस दंडवत को, इस लड़के की दंडवत को आप अपने चरणों में समझें। ये आप इसी दंडवत के माध्यम से मुझे आशीर्वाद दें। मैं प्रयास करूँगा आपके घर तो पहुँचने का, लेकिन ये जो दंडवत यात्रा है इसको आप ये माने कि ये मेरा आपके घर के सामने आपकी देड़ पे मेरी दंडवत है, आपके पढ़नों में मेरी दंडवत है। आप मुझे आशीर्वाद देंगे। और जो मैं ये समुद्र में कूद गया हूँ, जो राजनीतिक समुद्र में जिसमें मुझे नेताओं ने कुचला, राजनेताओं ने कुचला, षड्यंत्र करके मेरी राजनीति खत्म कर दी, अब मुझे अगर उम्मीद है तो केवल जनता जनार्दन से, मेरे युवा साथियों से। अगर आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं इस समुद्र से जरूर निकल के आऊँगा और दौसा से जीत के निकलूँगा। इसके साथ साथ मैं दौसा की सर्व समाज की जनता को, युवाओं को, किसानों को, वर्ग व्यापारियों को, सब तबकों को मैं पूरी सेवा दूंगा। पूरे प्राण से, तन मन से उनकी सेवा में रहूंगा। धन्यवाद। दौसा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव क्या कारण है? देखो, ऐसा मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने छात्र राजनीति की है। दौसा मेरी कर्मस्थली रही है। यहाँ के हर घर में विश्वविद्यालय से कोई न कोई निकला हुआ छात्र है। उस छात्र से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। उन्हीं के दम पर, उन्हीं की ताकत के भरोसे मैं दौसा के मैदान में उतरा हूँ और मुझे विश्वास है कि दौसा की जनता मेरे पे विश्वास करेगी, क्योंकि ये दौसा है जहाँ से रब्बानी जी चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय के रूप में और 2,95,000 वोट आते हैं। किरोड़ीलाल जी निर्दलीय के चूप में चुनाव लड़ते हैं, जनता 4 लाख वोट देती है। अगर जनता को मेरे पर दया आ गई, इस बच्चे के संघर्ष को देखते दया आ गई, मेरी उम्र को देखते हुए मेरे पर दया आ गई, अगर जनता चाहेगी तो मैं राजनीति में जिंदा रहूँगा और जनता चाहेगी तो मैं राजनीति से खत्म हो जाऊँगा। मेरा निर्णय अब जनता के ऊपर।